अमेरिकी सदर ट्रंप की चालाकियों और मुनाफिकत की वजह से दुनिया एक मरतबा फिर जंग की लपेट में आ सकती है, जिसका बड़ी हद तक इम्कान मौजूद है। अमेरिकी सदर ने जो कुछ किया उसका जवाब, ईंट का जवाब वो कहते हैं ना कि पत्थर से देना, तो ईरान ने उसका जवाब 24 घंटे बाद ही दे दिया है। आप से 24 घंटे बाद आपने हरमस ईरान ने खोल दी थी, लेकिन अमेरिका ने ऐलान के बावजूद जो है उसकी दूसरा गेट नहीं खोला, नाकाबंदी नहीं खोली, जिसके बाद ईरान ने जो है वो दोबारा बंद कर दी है। आपने हरमस दोबारा बंद कर दिया, स्टेट ऑफ हॉर्मस दोबारा बंद कर दिया है। इसके पीछे कहानी क्या है कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है? और इसके साथ ही सबसे बड़ी खबर है कि इस बात का कभी इम्कान है कि जब आप मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो इस जंगबंदी में अहम रोल अदा कर रहे हैं, वो वाइट हाउस पहुंच चुके होंगे और वो पेश करेंगे अमेरिकी सदर को ड्राफ्ट, जिसकी मैंने कल बात की थी कि मुस्तकिल जंगबंदी का और सुलह के लिए एक ड्राफ्ट तैयार हो गया है और फील्ड मार्शल जो है उसको लेकर ट्रंप के पास जा रहे हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं जवेद इकबाल, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। नाज़रीन, बदलती हुई सूरत हाल और बंदा वो चौधरी वो होता है जो अपनी बात पर, बेशक उसको खरबों का नुकसान क्यों ना हो, मुल्क क्यों ना चला जाए, वो अपनी बात पर कायम रहे। लेकिन जो ट्रंप अमेरिकी सदर खुद को सुपर पावर कहते हैं, मैंने उनकी जो है ना वो मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि ये इमरान खान से भी यू टर्न का बादशाह, इमरान खान तो बादशाह था, ये अमेरिकी सदर ट्रंप यू टर्न का बेताज बादशाह है। इस पे इसकी किसी बात पे क्योंकि वो पूरा नहीं उतरता। अभी सुबह को कुछ होता है, दोपहर को कुछ होता है, रात को कुछ होता है। दुनिया देख भी रही है और मान भी रही है कि पाकिस्तान एक वाकई एक हकीकी सालस है जो ईरान और अमेरिका में जंगबंदी पहले 15 दिन की कराई, उसमें तोसी होने जा रही है, मुश्किल होने जा रही है। लेकिन ये अगर दोबारा जंग शुरू होती है और ये मुआहदा नहीं होता तो इसका जिम्मेदार ट्रंप होगा, अमेरिकी सदर होगा। वो किस तरह से कि अब 24 घंटे कबल पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ईरान पहुंचे, 48 घंटों की जदोजहद के बाद उन्होंने ईरान की जो क़यादत थी उनको कायल किया और फिर जंगबंदी के लिए कायल कर लिया, मुआहदे के लिए कायल कर लिया, और जिसका रिजल्ट मौके पर दिया ईरान ने कि आबने हरमज़, स्टेट ऑफ आबने हरमज़, जिसका ये अमेरिकी सदर का मुतालबा था कि सबसे पहले ये ईरान खोले। ट्रांसपोर्टेशन के लिए ईरान ने कल खोल दी और इसका क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। उसका बाद ट्रंप सामने आया और शुक्रिया अदा किया, भरपूर अंदाज में शुक्रिया अदा किया ईरान का भी और पाकिस्तान। अब जब ट्रांसपोर्टेशन शुरू होगी तो 24 घंटे नहीं गुजरे कि जो रात गुजरी है, ट्रंप साहब ने फिर नाकाबंदी शुरू करवा दी। भाई तू तो मेरा ख्याल पटवारी भी नहीं है, जो तेरी हरकतें हैं दुनिया, अब तो सुपर पावर कहते हो, सुपर पावर का सदर ऐसा नहीं होता। तो अब पटवारियों जैसी आप हरकतें करते हो, यूथियों जैसी आप हरकतें करते हो, मोदियों जैसी आप हरकतें करते हो, यहूदियों जैसी आप हरकतें करते हो। चूँकि नाकाबंदी खोल दी, बस शुरू हो गया, इसने दोबारा नाकाबंदी कर दी और उसके बाद फिर ईरान ने जो है उसने जवाब दिया, ईरानी हरकत में आए और उन्होंने कहा जी कि ऐसा तो नहीं होगा कि हमसे खिलवा लो और हमारे से आपने हरमज़ खिलवा लिया और आप उसके आगे जाके दूसरे गेट पे जाके नाकाबंदी कर दो, ऐसा तो नहीं होगा। फिर ईरान ने भी बंद कर दिया और हुआ ये कि फिर ईरान ने ना सिर्फ बंद की बल्कि इसके 2 जो जहाज़ हैं जो ज़बरदस्ती वहाँ से गुजरना चाह रहे थे उनको निशाना भी बनाया। और अब इस वक्त तक इतलात ये आ रही हैं कि आबने हरमज़ टोटल जो है वो बंद है कि अब ईरान ने खोल दी, आबने हरमज़ खोल दिया। उसके बाद अमेरिका को चाहिए था कि वो नाकाबंदी जो उसने आगे जाके दूसरे हिस्से में की है वो ज़रा समझिएगा ज़रा कि एक तरफ ओमान की पहाड़ियाँ हैं, दूसरी तरफ ईरान की हैं और सेंटर से एक नहर सी जाती है और उसके आगे जाके अमेरिका ने बंद की। उन्होंने कहा हमने भी खोल दी। जब तुमने शुक्रिया अदा कर दिया ट्रंप साहब, तो फिर तो ये हो जाना चाहिए था। अब हुआ क्या, इस पर दोबारा बंद कर दिया वो कि भाई निकल के दिखा दे। अब मसला सारा लड़ाई किस चीज़ है, पैसा की। अब ईरान जो है वो जहाज़ वहाँ से पहले नहीं लेता था, अब लेगा और वो अमेरिका कहता मैं लूँगा। अब जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने सालसी का किरदार अदा किया और जनाबे वाला उनको कायल कर लिया ईरानियों को, वो मिनट पे ट्रंप से भी राब्ते में थे। अब उसके बाद जब ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया ईरान का, पाकिस्तान का भी, तो उसके फौरी बाद उन्होंने एक बयान दाग दिया स्टेट डिपार्टमेंट ने कि मैंने तो ईरान से जो सौदा करने जा रहा हूँ
वो यूरेनियम है वो मेरे हवाले करेंगे और उसके बाद मैं उनको पैसे दूंगा। इसके एवज मैं उनके जो नुकसानात हैं वो भी उसका भी अजाला करूंगा और सारा कुछ करूंगा। इससे बात बिगड़ी है। ईरान ने कहा यूरेनियम की तो उसमें बात ही कोई नहीं हुई। तो यहाँ जो मकारी है ट्रंप की वो नज़र आती है, क्योंकि इसको देखिए ज़रा बात ज़रा सुनिएगा, मेरी बात गौर से सुनिएगा कि जो रूस के सदर की इतलात होती है ना बड़ी अथेंटिक होती है। वो पिछले 3 दिन से पुतिन कह रहा है कि ईरानियों ट्रंप पे एतबार करना ये आपको उलझा रहा है, और मेरी इंटेलिजेंस जो है वो ये कह रही हैं कि बड़ा तकड़ा ये अपने बगलगीर बच्चे इसके साथ मिलकर ईरान पर हमला करेगा, बमबारी करेगा। वही बात हुई आज ट्रंप ने ये कह दिया। अब जो मैंने आपको बता रहा था कि पुतिन की रिपोर्ट बड़ी ज़बरदस्त, उसने रिपोर्ट दी ईरानियों को कि ये यहाँ पे हमला करने जा रहा है, ये आपको उलझा रहा है। उसके बाद जो है ईरानी हरकत में आ गए और उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है और रूस और चीन उनके साथ हैं। अब अगर शरारत की, अब दूसरी तरफ ये खबरी पुतिन कह रहे हैं कि ये ताज़ा दम दस्ते अपने फ़ौज के ले आए हैं और ईरान के इर्द गिर्द यूएई के बार्डरों से होते हुए वहाँ उन्होंने ताज़ा दम जो है वो 20,000 से ज़ायद फ़ौज अपनी मंगवा ली है, नए जहाज़ मंगवा लिए हैं और ये किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं ईरान पे, जिसका जवाब उन्होंने पहले से 100 गुना ज़्यादा देने के लिए ईरान ने तैयारी कर ली है। अब जो इन तमाम चीज़ों आप देखें, वो अब इजराइल ये बता रहे हैं कि ट्रंप साहब जो है ये भाग रहे हैं हर चीज़ से, और ये वजह क्या है, उसका बगलगीर बच्चा नेतन्याहू और उसका कापी मोदी जो दिन रात एक किए हुए हैं कि ये सुलह नहीं होनी चाहिए, जंगबंदी नहीं होनी चाहिए, और लग ये रहा है कि नेतन्याहू और मोदी मिलकर फिर एक दफ़ा ट्रंप को ट्रैप कर रहे हैं। अब देखें जी हो क्या रहा कि ईरान के जो मुतालबात थे कि फौरी तौर पर यूरेनियम, तो उसमें वो कहता है, ईरान कहता है कि यूरेनियम तो मसला ही नहीं है, यूरेनियम मैं बेच नहीं सकता, दाम दे सकते हैं इसको। अब ये था कि हम हथियार नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद के दूसरा मुतालबा था कि फौरी तौर पे उनके नुकसान का अजाला किया जाए, जो अरबों डॉलर ने बमबारी करके नुकसान किया वो पे करे, वो भी ये कहता कि मैं करूँगा। दूसरा उन्होंने कहा जी कि हमारे जो असासे मुंजमद है पूरी दुनिया में अरबों रुपये, जो वो हमें फौरी तौर पर असासे हमारे बहाल करे, वो करेंगे। अब उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि इसराइल को इसमें लाए कि वो अगर ईरान एटम बम नहीं बना सकता तो वो भी अपने तलफ करे। अब ज़रा ये बता रहे हैं कि इन तलाक को वो भाग रहा है ईरान, और अमेरिका का सदर वो कह रहा है कि बुध तक मुआहदा ना हुआ तो मैं हमला कर दूंगा, बम बरसाऊंगा। अब ये तमाम तलाक लेकर ज़रा ये कह रहे हैं कि जो ड्राफ्ट था पाकिस्तानी जो फील्ड मार्शल हैं वो रुखसत हो जाऊंगा। ये है कि ट्रंप अपने तमाम वादों से मुकर है और उसके पीछे है नेतन्याहू, और वो लॉबी जो नहीं चाहती कि सुलह हो। अब अगर ईरान की बात नहीं टेबल पे नहीं आता, पाकिस्तान में मुज़ाकरा से वो भाग रहा है, नहीं आता, और वो ड्राफ्ट लेकर वो पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल वो पहुंच रहे हैं ट्रंप के पास, तो अगर वो नहीं आता तो ये फिर एक जंग, बड़ी जंग का इम्कान है, और ये बड़ी खूनख्वार जंग होगी। अगर दोबारा ये होती है बहुत खूनख्वार जंग होगी, और फिर इसको रोकने वाला कोई नहीं होगा, कोई सालस नहीं बनेगा कोई। अमेरिका तो पहले ही तनहा हो चुका है पूरी दुनिया में, कोई इसके अपने इसका साथ छोड़ के, यूरोप पूरा इसका साथ छोड़ गया, कनाडा छोड़ गया, इटली छोड़ गया, जनाब वाला बेल्जियम छोड़ गया, फ्रांस छोड़ गया, कोई जर्मनी छोड़ गया, कोई ये मुल्क नहीं है। अब अगर इसने होश के नाखर ना लिए और ये जो अमन का वक्त पाकिस्तान ने जो जिसकी तरफ लेके जा रहा है वो ना किया, तो इस पे बुरे दिन ट्रंप के शुरू हो जाएंगे और पूरी दुनिया रल के इसको पड़ जाएगी, और फिर ये इसको दौड़ने की जगह नहीं मिलेगी। एक और बात मैं आपको बता दूं कि इसको ये नहीं पता कि 4 मुल्क मिलकर मिडल ईस्ट का दफा करने के लिए मकसद बना रहे हैं, और एक नेटो की फोर्सेस बन रही, फौज बन रही है, और उसमें पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र, सऊदी अरब मुआहदा करने जा रहे हैं। ये भी एक पैगाम है ट्रंप के लिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप भागेगा, आएगा बेस पर, क्योंकि ट्रंप को नज़र आ रही है मौत कि एक दफ़ा तो पाकिस्तान ने सुलह करा दी, दरमियान में पड़ गया, बाद में अगर ये तमाम चीज़ों से भागता तो इस पर एतबार ही कोई नहीं करेगा, इसको बेतबारा शख्स ये पहले दुनिया में मशहूर हो गया। तो ट्रंप ने अगर मिड टर्म अपना इलेक्शन बचाना है, और ट्रंप की कौम भी यही चाहती है कि ये जंग बंद हो जानी चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा